परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। हमारे अपना आप लिया, जिसने ना बिना सीखा नाप, उन जाने पाजा पे लिया, जिसने ना बिना सीखा ना जाने। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहब से नाता जोड़ लिया। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहब से नाता जोड़। उसने भरम मटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया। उसने भरम मटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया। जिन ना बिना सीखा नापे, उन जाने जप लिया। जिसने ना बिना सीखा नापे, जाने जप। शुभ कर्मों की डोल बनाई, सत्संग जल से करी सिंचाई। शुभ कर्मों की डोल लगा, सत्संग जल से करी कसा। गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई, फल भक्ति का चाख लिया। जिसने गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई, फल भक्ति का चाख लिया। जिसने ना बिना नाप लिया, उन जाने जप लिया। जिसने ना बिना सीखा नाप लिया, उन जाने। या मुश्किल चढ़ना 10वें दर पे, बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन शिखर पे। मुश्किल चढ़ना 10वें, बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन शिखर। वो हाथ अपना धर दे सिर पे, जिन मान गुरु को बाप लिया। उसके हाथ अपना धर दे सिर पे, जिसने मान गुरु को बाप लिया। जिसने ना बिना सीखा नाप लिया, उन जाने जप जाप लिया। जिसने ना बिना सीखा, उसने जाने जप। साहेब कबीर की शरण रहे, और हित चित सेवा भाव गए। साहेब शरण कबीर की शरण रहे, और हित चित सेवा भाव गए। संत राम देवानंदित न्यो कहे, रामपाल मारे भजन का हाथ ले। ब्रह्म ने तो अब जो वेद बोले हैं, जो गीता जी और वेद हैं, वो फाइनल हैं। और दूसरे व्यक्ति की सोच, अपना अनुभव है, वो उस वेदों से नहीं मिलता तो व्यर्थ है। हमने वेदों से फिर प्रारंभ करना पड़ेगा, अपने गीता जी से फिर देखना होगा। जैसे कोई बच्चा गणित का सवाल निकाल रहा है और निकालते निकालते वो नहीं समझ में आया, तो उसको फिर मूल रकम से ही पढ़ा जाता है।
उस मूल को पढ़ करके फिर आगे फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। उसी के लिखे हुए निकाले हुए गलत सवाल पर उलझे रहने से कभी नहीं वो बात बनेगी। इसी प्रकार हमने मूल सदग्रंथों को फिर देखना होगा। पीछे गई सो गई बातें अब फिर संभालनी होगी। क्या बताते हैं? नारद ब्रह्मा जिसे रटे ये गाँव शेष गणेश से गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। अग्नियों का मुझे तो नहीं यकीन होता कि स्वर्ग तो ऊपर भी कोई स्थान होगा। परमात्मा कहते हैं तू स्वर्ग की बात कर रहे हो, आप ब्रह्मलोक पढ़ रहे हो, स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक है। और वो गीता जी में लिखा वो भी फेल है। और गीता जी में ये भी लिखा कि एक ऐसा स्थान है जो कभी विनाश में नहीं आता, उसका भेद मैं ही जानता हूं और नहीं जानता। और क्या बताते हैं? सुन स्वामी निज मूल गति ही कै समझाऊं तो हे गरीबदास तेरे इस काल भगवान ने राख्या जगत सम्मोहे। जिसको तुम परमात्मा मानते हो इसने तुम्हें सम्मोहित किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी यहाँ की इच्छाएं नहीं समाप्त होती। जैसे क्या बताते हैं? तीन लोक के जीव सब ये विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखावे। कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ा ही है जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। क्या बताते हैं परमात्मा के स्वामी जी तेरे विष्णु भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने सब जीवों को यहाँ उलझा रखा, फंसा रखा है। कैसे? पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र नंबर 3, 4, 5 में लिखा है कि अर्जुन यह प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु इन सभी प्राणियों को संस्कार वश कर्म में देही में शरीर में उलझा कर रखते हैं। और वही परमात्मा बता रहे हैं कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीव। यहाँ की व्यवस्था है जन्म मृत्यु कर्म आधार, जैसा जिसका है वही संस्कार आपको मिलेगा। इससे अलग कोई व्यवस्था आपके भगवान की नहीं है। फिर क्या बताते हैं? सुन स्वामी तो से कहूं, सुन स्वामी तो से कहूं मैं अगम द्वीप की सहल, सतलोक की उस इससे अगम माने आगे वाले लोक की, उन ऊपर के लोक के विषय में बताता हूं। गरीबदास पूछे पढ़े ये पुस्तक लादे बैले। ये ढेर सारी पुस्तकों को याद किए शास्त्र लिए फिर ना, ये सारे जन्म मृत्यु के अंदर ही रहेंगे, ये पार नहीं हो सकते। क्या बताते हैं? पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी सुन चंद्र सूर, गरीबदास इस रज बीरज की कहाँ रहेगी धूर। तारायण त्रिलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं तेरे स्वर्ग पाताल सुमेरु। ये स्वर्ग पाताल सुमेर सब नष्ट हो जाएंगे, तीन लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। चार मुक्ति बैकुंठे बटिए फना हुई कई बार, गरीबदास अल्प रूप मग के जाने संसार। कहो स्वामी कहाँ रहोगे ये 14 लोक बिहंड। जब ये 14 लोक भी आपके समाप्त हो जाएंगे, जिसमें युग काल भी 3 रूप बनाकर रहता है, ब्रह्मलोक के अंदर भी इसने अलग से लोक बना रखे हैं, नकली सतलोक, अलग लोक, अगमलोक, इंद्र का लोक। कहते हैं ये इस प्रकार के ये 14 लोक भी नहीं रहेंगे, जब तुम कहाँ रहोगे। कहो स्वामी कित रहोगे ये 14 भवन बिहंड, गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड। सुन जैसे का तैसा रहे,
जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर चाहे कितनी प्रलय हो जाए ये जीव न्यों न्यू रहता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कोट इंद्र ब्रह्मा जहाँ, वहां पर कहते हैं सतलोक में जिनको तुम ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तिशाली मानते हो, इस शक्ति के तो वहां ना जाने कितने हंस हैं। इन यहाँ के जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे ज्यादा शक्ति युक्त तो आप हो जाओगे 10 वर्ष में, आप जो साधना करे हो। लेकिन यह तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगी अगर तुमने जाड़े लाने शुरू कर दिए थे। तो परमात्मा कहते हैं जो यहाँ से आप इतने शक्ति युक्त होकर जाओगे जितने शक्ति युक्त वहां से आए थे, इन कमाई से आपने इतना चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को कि तुम वहां इन प्रभुओं से भी ज्यादा शक्ति युक्त हो जाओगे। हम गलती यही करते रहे, हम फिर यहीं पर आतिशबाजी दिखाने लगे, प्रभु पाक के वाह भाई वाह इससे तो बड़ा इसने मेरे को ये कह दिया, मेरा काम बन गया, दुनिया पीछे लग गई और वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कुछ यहाँ कर दी, फिर स्वर्ग में और फिर यही रहेगी। तो कहते हैं वहां जो हंस आत्मा सतलोक में ये यहाँ के करोड़ों ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अच्छी शक्ति के हैं। वहां पर कहते हैं कोट इंद्र ब्रह्मा जहाँ ये कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोट हैं वह करो कौन की आस। कोटि विष्णु जहाँ बसत हैं, करोड़ों विष्णु बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल भौते है ये अल्फ बस्त निकाम। शिव शक्ति जा से हुए अंत कोट अवतार, गरीबदास उस लख अल्फ को लख सो हो करतार। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी तो किसी शक्ति ने उत्पन्न किया है, उससे भी ऊपर एक शक्ति, वो शक्ति का मैं मार्गदर्शन करने आया हूं। अब क्या होता है, अब स्वामी जी ने कहा बेटा बच्चा बात सुनो, ठीक है आप जो कह रहे हो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, पर विश्वास कतई नहीं हो रहा। क्योंकि एक आज से पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें ये कान तक भी बात नहीं पहुंचाई, किसी से स्वप्न में भी नहीं सुना कि ऐसी कहानी है। और मैं 104 साल का बुढ़ा हो गया, 16 वर्ष की उम्र में भक्ति करने लगा था, और ऐसे मंडलेश्वरों से मेरा संपर्क हुआ, उनके मुख पर ये जुबान नहीं थी, ये शब्द नहीं थे, और सारे सत्य हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा, ये मेरी व्यवस्था है। परमात्मा बोले विश्वास तो मैं करा दूंगा, मेरा सहयोग दो। फिर रामानंद जी लागे डींग मारन, मैं ना बचपन से साधना योग साधना करता हूं और त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूं, मैंने सारे शरीर को कंट्रोल किया हुआ है योग साधना से, मैंने ऐसे अंदर से अपना कमल खोल रखे। परमात्मा बोले चलो आप त्रिवेणी तक चलो, अपना लगाओ समाधि, कहां तक जा सकते हो। अब स्वामी जी ने अपना योग अभ्यास से शरीर में अंदर सुरत पहुंचाई, आगे 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 वेणी 3 रास्ते हो जाते हैं। सीधा रास्ता में एक बहुत जबरदस्त एक लॉक लगा है, लेफ्ट और राइट के जो रास्ते हैं, परमात्मा ने बताया ये जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है ये तेरे आपका यहाँ आप रहोगे जब तक, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अभी आपकी यहाँ तक समाधि आएगी जब आपका अंत समय होगा, उस समय तुम यहाँ फिर आओगे और यहाँ से ऑटोमेटिकली जिस रास्ते आपने जिस इष्ट की साधना की है उस रास्ते चल पड़ोगे। उस नाड़ी में इस रास्ते में ऑटोमेटिक वाल लगे हैं, आप जिस लोक के ऊपर पहुंचोगे वो वाल खुल जाएगा, आप अंदर जाओगे वाल लग जाएगा, वो नहीं खुल सकता फिर आपसे, और फिर आप उस लोक में पहुंच जाओगे। वहां आपका संस्कार अलग से निर्धारित होगा, फिर वहां आप अपनी पूंजी के अनुसार वहां आपका जन्म होगा, और उस पूंजी को खा करके नाम कमाई, इस पुण्य कमाई को फिर 83 लाख योनि में जाओगे इस प्रकार। और ये इधर 88,000 खेड़ों का रास्ता है, और ये सामने जो रास्ता है ये मेरे सतनाम से खुलेगा, तुम्हारी किसी क्रिया से नहीं खुल सकता। जब परमात्मा ने सतनाम उच्चारण किया तो सामने का वो लॉक खुल गया, वो वाल खुल गया, और रामानंद जी को ऊपर लेकर गए। ऊपर दिखा के देखिए बैठा एक ब्रह्मा और एक विष्णु एक शिव रूप में ये काल, ये नकली लोक बना रखे इसने, सतलोक अलख लोक अगमलोक अनामी लोक, इनसे असंख्य ब्रह्मांडों को पार करके परब्रह्म के भी लोक को पार करके बहर गुफा को पार करके परमात्मा अपने निज लोक में पहुंचे। वहां पर अपने ही दूसरे रूप में वास्तविक रूप में प्रभु विराजमान है।
जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की शोभा है। कोई साहब के रूप में बालक रूप में नीचे से गए थे, उस ओरिजिनल शरीर के ऊपर परमात्मा चंवर करने लगे। अब रामानंद जी सोच रहा है वे सतपुरुष ये है वो पूर्ण ब्रह्म, ये बैठे हुए इनका क्या बात की, वो उस रूप को देखते ही बनता है। और कबीर तो यहाँ का कोई गण देव होगा, इतना सोच ही रहे थे कि रामानंद जी खड़े, वो ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ तकत से, यानी सटेज थे अपने आसन थे, और वो बालक बैठ गए, परमात्मा नीचे दुल्हाए रूप में गए थे। और वो परमात्मा जो भगवान दिखाई दे था वो चंवर कर रहा है उस अपने बालक पे। रामानंद जी कह रहे हैं ये क्या लीला भाई, छोटे से बच्चे को भगवान चंवर कर रहा है। मन में यह कि इसका बालक होगा ये। इतने में क्या हुआ कि वो इनो का नो परमात्मा उस बालक में समा गए और दूसरा कोई वहां भगवान रहा नहीं। कबीर वो बालक रूप कबीर बैठा है उस आसन के ऊपर, चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है। तब रामानंद जी ने सोचा भाई तो ये भगवान ने पड़ा है, अब तो संशय मिट गई कति भाई, और कोई परमात्मा नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। इतने में परमेश्वर ने वापस भेज दी सुरती और वो वापस आया तो वो लोग फिर लाग गए नो के नो ब्रह्मरंदर कर, और फिर वापस आ गया। वापस देखा सामने वो 5 साल का बालक फिर बैठा है, चरणों में समर्पण दंडवत प्रणाम कर दिया, पैर पकड़ दिए और रोने लग गए। क्या बोले, तहा वाचित चक्रक भया वो देखा फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदारे, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। ओए होए 104 साल के महात्मा जिसके 1400 ऋषि शिष्य थे, आज उस बालक को कहते हैं तू स्वामी, तू मेरा मालिक, और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके ज्ञान के सामने। ओए होए तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो ही पूर्ण ब्रह्म है, तो ही वास्तविक मालिक है, आज मेरा पूरा विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, और मैं हम उर से हमरे तीर, गरीबदास अवगत बसे ये, गरीबदास सर्वंग में तू अवगत सत्य कबीर। सुन इन सुन विसुन, इनसे भी परे असंख्य सुन पार करके सतलोक में भी तू ही है, और यहाँ मेरे सामने भी तू ही है। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोई। अब तो ये परमात्मा हम तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए आए हो, आप दोनों ठोर आप ही हो, एक से 2 रूप आप ही ने बना रखे। सामने दिखाएंगे आपको, वेद भी कह रहे हैं कि वो परमात्मा जब आता है कुंवारी बछिया से उसकी परवरिश होती है, बालक रूप धारण करता है तो, और वो परमात्मा कबीर नाम है उसका, जब चाहे एक स्थान पर भी आके प्रकट हो सकता है, जब चाहे वो नाना स्थानों पर भी एक समय प्रकट हो सकता है। वो इतना समर्थ है और अपनी महिमा अपनी कबीर वाणी के माध्यम से आप ही सुनाता, इसलिए उसको कवि कहने लग जाते, वो होता है भगवान ही। ये सत्कर मांडा पुणात्माओं, परमात्मा अपने पहले सारे प्रूफ छोड़ गए, 600 साल पहले आकर सब प्रमाण बता गए कि इस युग में अब ये समय होना है, सतभक्ति का प्रारंभ होना है। अब आप पुण्यात्माओं को समझन में भगवान को देर नहीं लगेगी, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम इसमें रुचि कर नहीं सकते। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि आपको ये ज्ञान कराया जाए, ताकि ये भक्ति करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ये ज्ञान हुए बिना बात बने नहीं। अब इस ज्ञान में ये है कि आपको सुख भी देगा परमात्मा, इतने देगा बहुत नहीं इस नाम तय, लेकिन ज्ञान होने के बाद आपको कोई आपत्ति भी कोई भयंकर कर्म की और थोड़े में लगी तो आप डगमग नहीं हो सकते। और वैसे बिना ज्ञान के आपको 10 सुख हो जाओ और 1 दुख आ जाओ, तुरंत आप फिर वही झाड़े झूठाने के पास चक्कर काटने लग जाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। इसलिए ये ज्ञान का होना आपके पास अति आवश्यक है। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि सत्संग के माध्यम से, सीडीओ के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से परमात्मा की समरवाणी का एक निष्कर्ष आप तक पहुंचा दूं, ये आपके लिए एक बाढ़ बनी रहेगी।
बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन हारे। अब थर्मल प्लांट से जब बिजली कट जाता है, कोई पंखा मशीन ना चले, उस परमेश्वर की शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म ये सब जीव पृथ्वी चल रही है। तो कहते हैं तेरे बिना तो मालिक पत्ता भी ना ले, तेरे हुक्म बिना। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तू ही यानी वास्तव में जो भगत होना चाहिए वो भी आप ही ने एक रोल किया हुआ है। क्या कर रखा था मालिक ने? जो भी कपड़ा बुनते थे उसको इतना रख लेते थे जो परिवार के काम आता था। परमात्मा ने कोई शादी नहीं कराई थी, एक लड़का जीवित किया था, एक लड़की मरी हुई जीवित की थी, उसको अपने पुत्र पुत्री रूप में रखा था। और 2 मुंह बोले माता पिता और 2 ही मुंह बोले बच्चे थे। परमात्मा ने शादी नहीं की थी, उनका जन्म किसी माँ से नहीं हुआ था। अभी तक हमें अज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान नहीं मिला था। और कबीर पंथी भी कई नालायक है, क्योंकि कबीर पंथी ही नहीं, उनको आप ही ज्ञान नहीं है। वो भी अपने अपने तुक्के मारते हैं और यही कथाएं गढ़े बैठे हैं। वो नीरू नीमा को ऐसे पड़ा मिला था, कोई विधवा का पैदा हुआ था। तो ये नीम हकीम लोग थे, इन्होंने भगवान की पहचान नहीं थी, वो जौहरी नहीं है, चाहे वो वैसे कबीरपंथी कहलाते हैं। अब क्या बताते हैं? तुम साहेब तुम संत हो, साहिब मन प्रभु, तुम ही वास्तव परमात्मा हो, आप ही में संत के गुण हैं। और सतगुरु, सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञानदायक आप ही हो। और तुम हंस, हंस माने एक भक्त, सच्चा भक्त, विकार रहित यानी सच्ची लोला का भक्ति करने वाले, आप ही में वो गुण सारे आधारित हैं, समावेश हैं। और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे, मैं भगता मुक्ता भया। अपने आप को भक्त कहते हैं स्वामी रामानंद जी, और परमात्मा को कहते हैं मैं आपका सेवक, मैं आपका दास, मैं आपका भक्त, मैं तो बेड़ा पार हो गया मेरा। और मेरा कर्म, ये भ्रम कर्म किया नाश, मेरी सारी भ्रमणा भटकना मिट गई मेरे मालिक। देखो देश हमारा रे, जा उजल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंवर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज ना तारा रे। वहाँ वो 100 प्रकाशित लोग, 100 प्रकाशित भगवान, 100 प्रकाशित सब वहाँ के हंस हैं। एक अपना वहां जाने के बाद 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर में लगा, 16 सूर्य जितना प्रकाश के तुल्य इतना प्रकाश में अपना शरीर होगा। प्रकाश नहीं होगा, शरीर होगा। जैसा यू है न्यू का न्यू शरीर होगा। अब ये जैसे ना यहाँ ही देख लो, किसी का गोरा रंग है, किसी का सांवला रंग है, तो वहां सबका एक जैसा कति ऐसा नूर होगा, शरीर ज्यों का त्यों होगा। ये ऐसा नाविरम होगा, नाड़ी का नहीं बना होगा, वो एक तत्व से बना होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा बाटी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा घूमत है मतवारा रे। चल रे मन की जदारमदारा रे, तुझे ले छोड़ू दरबारा रे। फिर वापस नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये सारे नाच मिट जाएंगे, कभी पशु बनने के, कभी पक्षी बनने के, कभी मृत्यु, कभी टांग कटे, कभी कुछ हो। कहते हैं फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना बामा रे।
चल देखो देश अमानी रे, जहाँ कुछ पावक ना पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जहाँ जल के बारा बानी रे। चल अक्षर धाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मकर तार पयाना रे, जो शब्द शब्द समाना रे। चल जलमल दरिया, जहाँ जलमल दरिया नागर रे, जहाँ हंस रहे सुख सागर रे। हंस, वहां पर हंस होकर ही हम जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कौवे जैसी वृत्ति के हो गए। अपने सुख के लिए हम दूसरों को ना जाने कितना कष्ट दे देते हैं, और जब हम परमात्मा के इस ज्ञान को से परिचित होंगे फिर हम बुराई नहीं करेंगे। अब कौवा क्या करता है कि गधे की, पशु की, किसी की कमर में कोई जख्म हो कहीं पर भी, अपना पेट भरने के लिए उसके दर्द की परवाह ना करके और उसमें चोंच मार के और इतनी पीड़ा कर देता है और अपना पेट भर देता है। तो आज हम कौवे बन गए, शराब पीवे, गुट्टी लावे, राग द्वेष, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। और फिर हम सत्संग में आएंगे, सत्संग रूपी इस सरोवर में आएंगे, आत्मा निर्मल होगी, फिर हम बुराई नहीं कर सकते, फिर हम हंस हो जाएंगे। अब हम मनुष्य बेशक थे, मनुष्य जैसा एक ही जैसे मनुष्य होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी मनुष्य हैं, पाप करते हैं वो भी मनुष्य हैं। कर्मों से पहचान होती है अच्छे और बुरे की। तो क्या बताते हैं कि एक ही सरोवर में, एक ही तालाब में, एक ही सरोवर में हंस भी होता है और बुगला भी होता है। दोनों की एक जैसी सूरत होती है। हंस और बुगले की क्या पहचान होती है कि हंस मोती खाता है, वो मछली नहीं खाता, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और बुगला केवल मांस मच्छी ही खाता है वो, और मोती नहीं खाता। ये राम नाम की मोती, ये परमात्मा की अमृत वर्षा वाली मोती, भगवान के भजन की मोती, ये हंस खाएंगे, आम व्यक्ति नहीं खा सकता जो इस सत्संग में आकर हंस वृत्ति का नहीं हुआ। तो कहते हैं जब आप पुण्य आत्माओं को पता लग जाएगा कि ये जो हम कर रहे हैं क्रियाएं ये अच्छी को ना, ये हमारे बंधन का कारण है, हमें हानि देती है, तो उस समय हम इनको छुएंगे नहीं। क्या बताते हैं, अनसा देश सुदेश का यूं पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो भोग्यों क्यों पतियां में। यो सुदेश का, अच्छे देश का की आत्मा थी, ये कुदेश में आकर गिर गया, और इसका चारा था मोती, ये सत्संग रूपी मोती, ये परमात्मा की चर्चा रूपी मोती, राम नाम की मोती, ये खाना इसका आहार था। अब ये उन गोग्यों में नहीं पति आएगा, उनमें प्रसन्न नहीं होगा, शराब में, गुटी लान में, बीड़ी पीड़ में, ताश खेलन में, सिनेमा देखने में, या कोई किसी को चोरी ठगी करने में, वो उनमें विश्वास नहीं, उसमें प्रसन्न होगा, उनको नहीं कर सकता। हंसा देश सुदेश का ये पड़ा कुदेशा आ, और जिनका चारा मोतियां, फिर वो गोग्यों क्यों पति आए। गोगे हो कीड़े से, ये चिड़िया की पतन कहा करते, ये शंख जैसी गोल गोल से भी होते, भैंस के सींग के से शंख जैसी ऊपर का कवर सा होता है, उसमें कीड़ा होता है, और ये बुगले उसने भी मार कर, ये कौवे उनको भी मार कर, और वो कीड़े ने खा जाते हैं, उस गंध को खा लेते, लेकिन हंस नहीं खाता। तो जिनका चारा मोतियां, जिनका आहार ये सत्संग रूपी मोती है, वो गंदे गाने सुनना और नाना प्रकार के मंद विचार सुनना, ये इनका पसंद कती नहीं, इन कती नहीं सुना में, केवल परमात्मा की चर्चा ही अच्छी लगेगी। आपने कोई और भी बात बतला होगा ना, वो भी अच्छी नहीं लगेगी, कुछ दिन हम आप देख लेना। अगर ईश्वर की चर्चा होगी, परमेश्वर की, तो आपका दिल प्रसन्न होगा, ना तो वो सिर में दर्द बना रहेगा, चाहे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, जब कोई और उठ पटांग पांडेगा। तो यही कह रहे हैं, चल अक्षर धाम चलाऊं, जहां जल में दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे, जहां अनहद ना दूबाजत रे, जहां कुछ आद ना, जहां अनहद नाद बजनता रे, जहां कुछ आद नहीं अंता रे, वहां वो सतलोक में अनहद नाद बज रहा है।
जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, जहाँ हंस रहे सुख तीरा रे, जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, यह यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे। वहाँ काल का कोई दुख पीड़ा नहीं है, यम का कोई दंड नहीं है। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पर कुर्बानी रे। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, अब चल देखो देश अमानी रे, मैं तो सतगुरु पर कुर्बानी रे। चल देखो देश विलंदा रे, जहाँ बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगाहा रे, जहाँ बसे कबीर जुलाहा रे। चल देखो देश अमोली रे, जहाँ बसे कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जहाँ बुन कबीरा ताना रे। वो कबीर जुलाहा तुम काशी वाला जुलाहा कहते थे ना, वो वास्तव में जुलाहा ही है। वो सतलोक में बैठ के सारे ब्रह्मंडों ने बनाने लग रहा, वो सारे ताने वो ताना बनाने लग रहा है, वहां देख लो जाके। चल देखो देश अमाना रे, जहाँ बुने कबीरा ताना रे। चल अवगत नगर नरेसा निवासा रे, जहाँ नहीं मन माया का बसारे। चल देखो देश अगाहा रे, जहाँ बसे कबीर जुलाहा रे। चल देखो देश अमोली रे, जहाँ बसे कबीरा कोली रे। कोली माने उजलाहा। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।